बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। दो खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान साहब के बिल आखिर दो अहम तरीन मुतालबात मंजूर कर लिए गए हैं। इसकी हामी भर ली गई है और इमरान खान साहब तक मैसेज भी पहुंचा दिया गया है कि ठीक है, हम आपके ये जो दो मुतालबात हैं और बड़े मुतालबात हैं जो मंजूर करते हैं। कुछ इस पर एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि कौन से मुतालबात हैं और क्या इस पर इमरान खान साहब का जवाब है। और दूसरी बड़ी खबर ये शेयर करनी है जी कि तोपों का जो रुख है, जो आप समझें कि जो मुक्तदरा है या ताकतवर हल्के हैं, उनकी जो तोपें हैं, जो कि मीडिया में बैठकर पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ उनका रुख होता था, अब वो रुख मरियम नवाज और इस चुनतखब हुकूमत की तरफ जा चुका है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। अचानक से स्कैंडल्स जो है वो हुकूमत के अगेंस्ट सामने आने लग पड़े हैं। मीडिया पर बैठकर अब जो तनकीद है जी वो हो रही है इस चुनतखब हुकूमत के अगेंस्ट और ख़ास तौर पर मरियम नवाज के अगेंस्ट। और मरियम नवाज के हवाले से तो ये ख्याल किया जाता है कि उन पर तो कोई तनकीद कर ही नहीं सकता, और अगर कोई तनकीद करे तो फिर उसके साथ बड़ी सख्ती होती है। तो बहरहाल जी इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और आखिर में जी एक कानून जो है वो पास किया जा रहा है। इस कानून की भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि मेरे ख्याल से निज़ाम के अंदर अगर कोई आखिरी कील ठोंका जाना था ना तो वो ये कानून है जो कि ठोंका जा रहा है। ये कानून क्या है और इसको ड्रैकोनियन कानून आप कह सकते हैं, इसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर जी, इमरान खान साहब के दो मुतालबात मंजूर किए जा चुके हैं। इमरान खान साहब से जब भी बातचीत होती थी 9 मई से मुतल्लिक या मैसेजेस भेजे जाते थे, पैगाम रसानियाँ होती थी, इमरान खान साहब 9 मई के मामले के ऊपर दो मुतालबात रखते थे। एक तो इमरान खान साहब कहते थे जी कि इसकी जुडिशल जो इंक्वायरी है वो की जाए और साथ ही इसकी जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने लाई जाए और वो दिखाई जाए। जब जुडिशल कमीशन कायम होगा, जुडिशल इंक्वायरी होगी, सीसीटीवी फुटेज है सामने आएगी, तो जो लोग जिम्मेदार हैं वो पता चल जाएगा, उनको बिल्कुल कानून के मुताबिक आप ट्रीट जो है वो करें। और दूसरा, इमरान खान साहब जो है इमरान खान साहब को कहा जाता था ना जी कि हम आपको रिहा कर देंगे, बन्नी गारा जो है वो ले जाएंगे और आप जो है वो माफ़ी मांग लें। तो माफ़ी पर इमरान खान साहब कहते थे जी कि मैं किस चीज़ की माफ़ी मांगूं, मैंने तो आखिर कुछ नहीं किया। तो हुआ यूँ है जी कि इमरान खान साहब से कहा गया कि हम आपका जुडिशल कमीशन बनाने का जो मुतालबा है ये मंजूर करते हैं, और दूसरे नंबर पर आपकी जो रिहाई है वो भी हम करते हैं। और आपकी रिहाई का मतलब ये होगा कि दीगर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, जो जेलों में हैं, कारकुनान जेलों में हैं, जाहिर सी बात है आपके साथ फिर उनको भी जो रिलीफ है वो मिलेगा। तो ये भी बात इमरान खान साहब दूसरा बड़ा मुतालबा था। तो दूसरा, इमरान खान साहब से कहा कि जी कि हम रिहाई के लिए भी तैयार हैं, आपको बनी गाला शिफ्ट करने के लिए भी तैयार हैं। आपने ये करना है कि आपने इस सिस्टम को चलने देना है, इस सिस्टम को नहीं गिराना, ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा और आपने खामोश बैठना है बनी गाला में। और दूसरे नंबर पर ये कि जो जुडिशल कमीशन आप कह रहे हैं, जुडिशल कमीशन हम बना देते हैं लेकिन आपकी मर्जी का नहीं होगा, वो हम अपनी मर्जी का बनाएंगे और उसके पास क्या इख्तियारात होंगे वो भी हमारी मर्जी के होंगे, उसमें आपने नहीं बोलना। ये शराइत जो है वो इमरान खान साहब के सामने रखी गई हैं। अब इसका मतलब तो ये है कि आप कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन आप मर्जी का बनाएंगे और मर्जी के उनको इख्तियारात देंगे, ज़्यादा उनको पावर्स नहीं देंगे। तो अगर आप न्यूट्रल जुडिशल कमीशन नहीं बनाते, जिस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या अदलिया के अंदर 26वीं तरमीम के बाद मर्जी के जजेस लेकर आए हैं और उन जजेस से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कोई रिलीफ देंगे, उनके हक में फैसला देंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को आप देख लें, इवन के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस या अफरीदी आप देख लें। इमरान खान साहब की ज़मानत के जो केसेज हैं आज उन पर समाअत हुई और चीफ साहब ने यह फरमाया कि उन्होंने चूँकि इजाफी जो डॉक्यूमेंट पीटीआई ने जमा करवाई हैं उनको वो पढ़ नहीं सके, इसलिए आज समाअत नहीं करते, कल समाअत हम करेंगे। तो जस्टिस को डिले किया जा रहा है। इससे पहले भी समाअत हुई तो पहले की समाअत को भी मुलतवी किया गया 19 अगस्त तक, आज तक, और आज जो है वो भी मुलतवी कर दिया गया कल तक। यानी कि आज भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई प्रोसीडिंग आगे नहीं चली। बस इतना कहा गया जी कि हमने फाइल्स नहीं पढ़ी, इजाफी डॉक्यूमेंट्स वाली कोई और भी जमा करवाना है वो भी जमा करा दें, हम पहले पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम कल इस केस के ऊपर जो समाअत है वो करेंगे। और फिर ये भी कहा गया जी कि हम मेरिट्स के ऊपर जो है वो नहीं सुनेंगे। हालांकि जो लोअर कोर्ट्स थी, हाई कोर्ट्स थी, उन्होंने इमरान खान साहब को जो जमानतें नहीं दी, दरखास्तें मुस्तरद की, उनके अगेंस्ट ये अपीलों में आए थे। बहरहाल उस पर भी क्वेश्चन मार्क है वो कैसे जो है वो ये मुस्तरद हो गई। तो बाकी जजिस को तो छोड़ें, चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब जो हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस हैं,
तो उनकी जानिब से ही जो जस्टिस है वो डिले हो रहा है, तो बाकी जजेस से क्या एक्सपेक्टेशन होगी। तो फिर इसी तरह से आप समझ लें कि होम्योपैथिक टाइप जुडिशियल कमीशन बन जाएगा। जुडिशियल कमीशन ने क्या करना है, जुडिशियल कमीशन जब आपकी मर्जी का होगा और उसके पास कोई उस तरह से इख्तियारात ही नहीं होंगे, और जब ज़्यादा इख्तियारात नहीं होंगे, आपकी मर्जी के इख्तियारात होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें या फाइंडिंग्स वो देखना भी चाह रहे होंगे तो उनको एक्सेस नहीं होगी या वो नहीं कर पाएंगे, तो उसका क्या फ़ायदा होना। ये तो बस खाली ऐसे ही धूल झोंकने वाली बात है। और जहाँ तक रिहाई का मामला है, तो इमरान खान साहब ने अपनी रिहाई की तो बात ही नहीं की। इमरान खान साहब अपने रहनुमाओं की रिहाई की बात कर रहे हैं, और इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मेरिट के ऊपर जो केसेस हैं वो सुने। रिहाई से मतलब ये है कि मेरिट के ऊपर केसेस सुने, आज़ाद जजेस सुने और फैसले कर लें। तो इस पर जी एब्सोल्युटली नॉट है इमरान खान साहब की जानिब से। और ख़ास तौर पर जो माफ़ी वाला मामला है जी, उस पर भी जब इमरान खान साहब की बहनों से भी आज सुप्रीम कोर्ट में वो आई थी, उनसे पूछा कि खान साहब माफ़ी मांगेंगे, तो उन्होंने भी कहा कि खान साहब से किस चीज़ की माफ़ी आप मंगवाना चाह रहे हैं, खान साहब ने ऐसा क्या किया, बल्कि उल्टा जारी केसेस तो उनके ऊपर कायम किए गए हैं, उनको उनके साथ ज्यादती की जा रही है, जुल्म किया जा रहा है, उनको जेल में रखा हुआ, उनके ऊपर सख्तियाँ की जा रही हैं, लीडरों को पीटीआई के आपने जो है वो अंदर किया हुआ है, तो किस चीज़ की आप जो माफ़ी है वो मांग रहे हैं। तो बहरहाल जी एब्सोल्युटली नॉट है इन दोनों चीज़ों पर इमरान खान साहब का। आज फैमिली की इमरान खान साहब से मुलाकात का भी दिन है, अभी तक तो डिटेल सामने नहीं आई कि उनकी मुलाकात करवाई गई है। बहरहाल 6 अगस्त के बाद से अभी तक मुलाकात नहीं करवाई गई। आज 19 तारीख हो गई है। इवन के तोशा खाना 2 जो था इमरान खान साहब का केस, वो भी 6 अगस्त के बाद दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। आज भी उसके ऊपर समाअत होना थी, लेकिन बगैर कार्रवाई के ही वो जो केस था वो मुलतवी कर दिया गया। तो ये भी है कि जब केस ही बगैर कार्रवाई के मुलतवी हो जाएगा, तो इमरान खान साहब की अपने वकला या फैमिली से कैसे मुलाकात हो पाएगी। तो बहरहाल जी इमरान खान साहब का क्लियर है जी कि जुडिशल कमीशन गैर जानिबदार और आज़ाद और उनके पास इख्तियारात हों, और मेरिट के ऊपर जो केसेस हैं वो सुने जाएं। दूसरी खबर जी, तोपों का रुख जो है वो अचानक से मरियम नवाज और जो चुनतखब हुकूमत है जी इसकी तरफ आ चुका है। कैसे, कुछ रोज़ पहले जी 2-3 रोज़ पहले फैसल वावडा साहब की जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई थी। उन्होंने ये कहा था जी कि अगर इस तसलसल को जारी नहीं रखा गया तो फिर उसके बाद बड़े बड़े जो तुरम खान हैं या फन्ने खान हैं उनको रगड़ दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा था जी, मुनाफिक सियासतदानों का लफ्ज़ भी उन्होंने इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था जी कि मेरी ये जो बात है ये उम्मीद है कि समझ भी आ गई होगी, इस बात को आपने समझना भी है। तो ये इमरान खान साहब की तरफ या पीटीआई की तरफ तो कतई इशारा नहीं था, ये इशारा था जी नून लीग की तरफ और पीपल्स पार्टी की तरफ, क्योंकि गालिबन 27वीं तरमीम चूँकि आ रही है, फिर नोटिफिकेशन का मामला भी आ रहा है नवंबर को। इस मामलात के ऊपर जो फड्डा है जी वो इस वक्त पड़ चुका है। आप देखें अचानक से हुकूमत के अगेंस्ट भी जो स्कैंडल्स हैं जी, अरबों हज़ारों अरब रुपयों के वो सामने आ रहे हैं। और जो है वो मरियम नवाज पर भी जो सवालात हैं जी वो उठाए जा रहे हैं। ये साजिद तारड़ हैं जी, इनका एक ट्वीट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जी। साजिद तारड़ जो मतलब है कि आर्मी चीफ साहब के भी बहुत करीब, इस तरह से कि वो खुद से ही वो करीब होते हैं और तारीफ़ें वगैरह करते हैं इस रजीम की भी और इस हुकूमत की भी बड़ी जो तारीफ़ें हैं वो करते हैं। वो ये कहते हैं कि वन वेरी मेच्योर जर्नलिस्ट रिपोर्टेड दैट पाकिस्तान Punjab Chief Minister went to Japan to attend an expo with 40 to 50 people delegation on government expense including personal servants and makeup artists. This Mughal empire is still breathing by the mercy of IMF. Can anyone answer? मरियम नवाज को यहाँ पर वो तनकीद का निशाना बनाते हैं और कहते हैं कि जो जापान का विजिट किया हुआ है, विजिट पर है इस वक्त मरियम नवाज, उन्होंने 40 से 50 जो लोग हैं वो अपने साथ लेकर गई हैं, जिनमें उनके नौकर भी शामिल है और उनका मेकअप आर्टिस्ट भी शामिल है। और इस वक्त ये जो हुकूमत है ये आईएमएफ के मरहूने मिन्नत या उसकी वजह से जो सांसें हैं वो ले रही है। माशी साइड पर अगर देखा जाए, आईएमएफ से कर्जे मिलते हैं तो ये आगे निज़ाम चलाते हैं, और एक कर्जे लेने वाला मुल्क जो है उनकी शाह खर्चियाँ ये कि 40-50 लोगों के साथ वो जापान का टूर, आप टूर ही कह सकें, विजिट जो है वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ जापान जो कि होस्ट कंट्री है वो सिर्फ एक बंदा आता है उनको टेबल के इस तरफ वो खड़ा है और टेबल की दूसरी तरफ ये पूरी फौज खड़ी हुई है। पिक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही, तो एक बंदा है जी जो कि उनका इस्तकबाल कर रहा है या उनकी जो मेहमानवाजी है जी वो कर रहा है। तो ये शाह खर्चियाँ जो हैं वो हो रही हैं ऐसे मुल्क में जहाँ पर महंगाई और बेरोज़गारी अरूज पर है। तो इस पर उन्होंने सवाल उठाया कि ये कैन एनीवन आंसर। तो ये वो लोग थे जो इनकी तारीफ़ें करते थे, अचानक से इस तरह से हो गए हैं। फैसल वावडा ने अचानक से तोपों का रुख इनकी तरफ कर लिया है।
फिर फैसल अरोड़ा ये भी कहते हैं कि जो माजी में भी फौज की बदनामी का बायस बने वो रगड़े जाएंगे, माजी के बयानात की वजह से नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी भी रगड़े जाएंगे। तो नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, आपने भी माजी में बड़े बयानात दिए, नवाज शरीफ ने भी बड़े बयानात दिए, आसिफ जरदारी ने भी दिए, तो आप भी रगड़े जाएंगे अगर आपने जो है वो आंखें दिखाने की कोशिश की। अब मामलात कौन से हैं जी? दो, एक तो है 27वीं तरमीम वाला। 27वीं तरमीम में क्या कहा जा रही है कि क्या आएगा? एक तो ये है जी कि फील्ड मार्शल जो हैं उनको सदर के कुछ इख्तियारात मिल जाएंगे। फिर इसके अलावा कमांडर इन चीफ का जो है वो उनके पास चला जाएगा, जो कि इस वक्त सदर ममलिकत है, यानी कि सारी फौज के सरबराह। फिर इसके अलावा जी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो जो 18वीं तरमीम है उसमें छेड़छाड़ हो जाएगी, सूबों के पास कम, वफाक के पास ज़्यादा इख्तियारात हो जाएंगे। ये नून लीग कतन जो है और पीपल्स पार्टी वो नहीं चाहते कि ये चीज़ हो, नहीं तो और ऑलरेडी हमारा तो जो है वो बिल्कुल ही इख्तियारात कम हो जाएंगे, तो हमारा फ़ायदा क्या हुआ? फिर हुकूमत के अंदर लान तान भी सारी हमारे ऊपर हो रही है, अवाम में जाने के इस वक्त हम काबिल नहीं है। तो ये रीज़न्स हैं जी मुबैना तौर पर। फिर इसी तरह से जी एक कानून साजी के हवाले से भी आपको बताता चलूँ, आज सेनेट में इंसदाद दहशतगर्दी बिल मंजूरी के लिए पेश होगा, जिसके बाद मुसल्लह अफवाज, खुफिया एजेंसियों और सिक्योरिटी इदारे किसी भी शहरी को मशकूक करार देकर 3 माह के लिए ज़ेर हिरासत रख सकेंगे, जिसकी मुद्दत में अदालत के जरिए तोसी की जा सकेगी। अच्छा, ये पार्लियामेंट से पास हो गया था और अब सेनेट से पास होने का मतलब ये है कि ये कानून फिर नाफिज हो जाएगा, ये कानून बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद गजटेड नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं, वो सारा मेन चीज़ यही है। तो पहले तो ये होता था कि आप किसी को अरेस्ट करते थे तो 24 घंटे के अंदर आपने उसको अदालत के अंदर पेश करना होता था। तो अब जो है ये है जी कि आप किसी को भी उठा लेंगे और 3 महीने तक आपके पास कानून है जी कि 3 महीने तक आप उसको अपने पास रख सकते हैं, अरेस्ट रख सकते हैं, उससे पूछताछ करें, तफ्तीश वगैरह करें। और अगर आपको मज़ीद उसको रखना है पास, तो वो अरेस्ट रखना है, तो मज़ीद 3 महीने की भी जो तोसी है वो इसमें हो सकती है। तो इसको ड्रैकोनियन लॉ इस तरह से करार दिया जा रहा है कि कैसे किसी भी शख्स को मशकूक करार देकर उठा सकते हैं। कम से कम आप अदालतों में तो उनको पेश करें, वहाँ पर सबूत पेश करें, फिर अदालतें जो हैं वो ये फैसला करें। तो ये एक था कानूनी प्रोसेस, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है और असेंबली से भी जो है वो पास हो गया है। तो ये हुकूमत है जी, इस हुकूमत में इस किस्म के कानून पास हो रहे हैं और जाहिर सी बात है ये खुद भी डर रहे होंगे कि कहीं यही चीज़ें हमारे ऊपर ही इम्प्लीमेंट ना हो जाएं, क्योंकि पासा पलटते हुए देर नहीं लगती और इस वक्त यही नज़र आ रहा है कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं आपस में इनके और पासा पलट रहा है। लेकिन दूसरी तरफ खान है जो कि डटा हुआ है, खान को भी पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं दोनों तरफ से ही कि किसी तरफ से भी सेटिंग हो जाती है तो चले, हमें खान अगर कुछ नहीं कहेगा तो फिर हम दूसरी तरफ जो है वो रगड़ा लगा दें। आखिरी खबर जी जो आपसे शेयर करनी है वो इमरान खान साहब की आज जो समाअत हुई है, इस पर थोड़ी सी डिटेल तो आपको बता चुका हूँ जी। सॉरी, जो माफ़ी वाला मामला है जी ये बैकफायर कर गया है। कैसे जी? सुहेल राय साहब ने कहा जी कि उनकी 1-to-1 मुलाकात हुई, उन्होंने तस्वीर भी खैर शेयर की आर्मी चीफ साहब से, उन्होंने उनकी जो गुफ्तगू हुई थी उसके ऊपर उन्होंने कॉलम भी लिख दिया। तो अब ये मामला जब पब्लिक का रिएक्शन आया तो बैकफायर हुआ, तो इस पर जी अब चीज़ों से जो है वो हटा जा रहा है कि हमने ऐसा नहीं कहा। क्या जी? पहले तो एक और हैं जी सहाफ़ी, वो भी ख्याल किया जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, वो ये कहते हैं जी किसी सहाफ़ी की 1-to-1 मुलाकात ही नहीं हुई, 1-to-1 मुलाकात हुई नहीं है। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी कि माफ़ी वाली बात नहीं है। चलिए ये मान लेते हैं कि पहले भी कहा जा रहा था, लेकिन अब मज़ीद शिद्दत से कहा जा रहा है। फिर आखिर में कहते हैं जी कि जो केसेस हैं वो कानून के मुताबिक चलेंगे, यानी कि इस कॉलम के बाद ये तासुर मिल रहा था जी कि इमरान खान साहब पर जो केसेस हैं वो कानून के मुताबिक नहीं चल रहे, वो इसलिए चल रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब किसी से माफ़ी नहीं मांग रहे, और अगर खान साहब माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर उनको रिलीफ मिल जाएगा, कोई डील कर लेते हैं तो रिलीफ मिल जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि नवाज शरीफ के साथ हुआ। एयरपोर्ट पर जाकर जो है वो उनका बायोमेट्रिक लिया गया और सारे केसेस से जो है वो उनको निकाल दिया गया, तो खान साहब को भी निकाल दिया जाएगा अगर खान साहब डील कर लेते हैं। लेकिन जब पब्लिक का रद्द अमल आया और पब्लिक ने इसको एक्सेप्ट करने से इनकार किया, तो अब जी अपना दोबारा से वो बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि माफ़ी का मतलब ये नहीं होगा कि केसेस नहीं चलेंगे, केसेस तो कानूनी हैं, वो तो कानून के मुताबिक चलते रहेंगे। केसेस कितने कानूनी हैं, कितने जाली हैं या कितने सच्चे हैं ये भी सबको मालूम है। मेरिट के ऊपर आप सुने तो एक समात भी ये केस टिकने वाले नहीं हैं अदालतों के अंदर। बहरहाल जी जब सारे सिस्टम के निज़ाम के ऊपर ही कंट्रोल हो तो फिर अपनी मर्जी से जो चीज़ें हैं जी वो की जाती हैं। तो अब जी ये जो एक बन चुका है ना बयानिया सुहेल राइज के बाद के कॉलम के बाद, अब इससे पीछे हटने की जो कोशिश है वो की जा रही है, क्योंकि ये मामला बैकफायर कर गया है और उल्टा पब्लिक की तरफ से आपको ही जो तनकीद है उसका सामना करना पड़ रहा है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।